गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछली क्लास में हमने हुक्स लॉ पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस जो होता है, जो आपकी प्रतिबल होता है, वो विकृति के समानुपाती होता है। तो इस समानुपाती को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेके आते हैं, जो कांस्टेंट बराबर हो जाता है प्रतिबल अपॉन विकृति, मतलब कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ से हमें तीन आपको और कांस्टेंट पता चलते हैं। पहला कांस्टेंट था आपका कि यंग्स मॉडुलस, जिसे हम के से हमने जिसे डिनोट करा, और दूसरा था आपका कर्तन मापांक, जिसे हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहा था, और इसे हमने कैपिटल जी से डिनोट करा था। और इसके बाद था आपका आयतन मापांक, जिसका हमने कहा था बल्क मॉडुलस, जो कि आपका कैपिटल के से डिनोट करा गया था। तो आज की क्लास में हम लोग इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ई जो है वो है आपका यंग्स मॉडुलस, जी है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम हिंदी में कर्तन मापांक कहते हैं, और तीसरा है आपका बल्क मॉडुलस, आयतन मापांक। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि तीन फोर्सेस जो लगे हुए हैं, एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई पी एफ वाई एफ एच, ये फोर्सेस लगे हुए हैं, एफ वाई एफ एक्स और एफ जेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो आपका एक्स डायरेक्शन में अगर हम अनुदैर्ध्य विकृति को पॉजिटिव लेंगे, तो जो पार्श्व विकृति होगी वो कैसी होगी, वो आपकी नेगेटिव होगी। मतलब अनुदैर्ध्य विकृति मतलब कि आपकी लीनियर स्ट्रेन, और जो पार्श्व विकृति है वो है लेटरल स्ट्रेन। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमने ई निकाला, तो हमने क्या करा, एक्स डायरेक्शन में अगर निकाल रहे हैं तो जो पी एक्स अपॉन ई, मतलब कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करेंगे, तो वो उसमें से हम उसको पॉजिटिव लेंगे एक्स डायरेक्शन वाली को, और वाई और जेड वाली को हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वाई और जेड को माइनस कर दिया। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में हमारी एक मतलब अगर हम पी एक्स पी वाई और पी जेड को अगर एक समान ले लेते हैं, एक, क्योंकि ऐसा ही एक्स डायरेक्शन में अगर वाई डायरेक्शन में होगा तो वाई पहले आ जाएगा, और जेड अगर जेड डायरेक्शन में होगा तो जेड पहले। तो यहाँ पर से हमें एक इक्वेशन मिल जाती है, स्मॉल ई इक्वल्स टू पी अपॉन कैपिटल ई, ब्रैकेट में 1 - 2 अपॉन एम। एम क्या है, हमारा पॉइजन्स रेशियो है, पॉइजन्स अनुपात है। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए हमारे पास क्या था, V बराबर एल क्यूब होता है। अगर इस क्यूब का हम वॉल्यूम देखेंगे तो एल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद डेल V बराबर हो जाएगा 3L² डेल एल। ठीक है, तो ये आपको डिफ्रेंशिएशन पता ही होगा। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने करा इसे डिवाइडिंग 1 और 2, मतलब इन्होंने 1 को जो सेकंड इक्वेशन है उसको 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो डेल वी अपॉन वी, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गया कि ई बराबर कैपिटल ई बराबर 3 के 1 - 2 अपॉन एम। ठीक है, तो ये था आपका क्या, ई और के बीच में रिलेशनशिप। ई मतलब कि आपका जो यंग्स मॉडुलस है, और के बराबर आपका के था आपका बल्क मॉडुलस। तो यहाँ पर से आप देख रहे हैं कि ई जी और के में इन्होंने रिलेशनशिप निकाला है। तो ई बराबर 2G 1 + 1 अपॉन एम लिखा हुआ है। तो 2G को ये नीचे लेके आया है, ई के नीचे, ई अपॉन 2G हो गया, 1 + 1 अपॉन एम लिखा। अब इन्होंने मल्टीप्लाई, मतलब इन्होंने बोथ साइड क्या करा, बाई 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2E अपॉन 2G हो जाएगा, और इधर 2 से पूरा मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 2 अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ आगे कैंसिल हो गया है, तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद इधर इक्वेशन वैसी रहेगी। और अगर आप लोग देख रहे हैं कि E बराबर
आपको पहले भी आपने ये इक्वेशन E बराबर 3K 1 - 2/m होता है, ये आपको पता है पहले से ही, आपने पिछली इक्वेशन से निकाला हुआ है। तो यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा, E/3K, जो आप देख रहे हैं 3K है, ये नीचे आया, तो E/3K 1 - 2/m। तो इधर से इन्होंने फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो E/g प्लस E/3K इक्वल्स टू 2 + 2/m प्लस को 1 - 2/m, इससे सॉल्व करके इक्वल्स टू 3 आ गया। तो यहाँ पर से आपकी इक्वेशन आ गई E इक्वल्स टू 9 kg 3K + g। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो गया इक्वेशन की। यहाँ पर E भी है और K भी है और G भी है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरीके से कोई न्यूमेरिकल मिलता है जिसमें E भी, आपको E की वैल्यू भी निकालनी है, K की वैल्यू भी और G की वैल्यू भी, तो आप यहाँ पर से, या आपके पास E और K है, G की वैल्यू निकालनी है, या आपके पास G और K है, E की वैल्यू निकालनी है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपके पास एक आयरन रॉड है जिसका डाया 10 mm है, हैविंग एक्सियल, मतलब उसमें टेंसाइल लोड लगा हुआ है दोनों तरफ से, जैसा ये डायग्राम में दिख रहा है 30 kN का। तो उसका पॉइजन्स रेशियो आपको 1/m जो होता है वो 0.25 दिया हुआ है। तो उसने पूछा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालो और डिक्रीज इन डाया निकालो। अब अगर वो खींच रही है तो उसका डाया कम होगा, लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर से आपने P जो है वो 30 kN दिया है, तो इसको आपने इंटू 1000 कर दिया न्यूटन में चेंज करने के लिए। 1/m जो दिया है वो 0.25 दिया हुआ है, ठीक है। और जैसा कि आपको पॉइजन्स रेशियो का पता है कि यूनिटलेस होता है। तो डाया D, इन्होंने D भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं, डाया को हम किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, 10 mm दिया हुआ है। तो E जो है वो 200 GPa आपको यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन है 200 GPa E दिया हुआ है, ठीक है। 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ये आपका कन्वर्जन है न्यूटन पर mm, गीगा पास्कल को न्यूटन पर mm² में चेंज करने का। तो यहाँ से आपने स्ट्रेस सिंपली निकाला P/A, लोड अपॉन एरिया। तो लोड क्या है 30 × 10⁻³ न्यूटन, और एरिया क्या है π/4 d², डी आपको पता है। तो यहाँ पर से आपने स्ट्रेस निकाल लिया, आपका वो निकला 382.165 न्यूटन पर mm²। अब आपके पास स्ट्रेस आ गया। अब स्ट्रेस निकालने के बाद आपने सबसे पहले यंग्स मॉड्यूलस निकाला। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, ये भी यही है कि आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस आपके पास 380,165 है, और जो आपका E है, E दिया हुआ है आपको 2 × 10⁵। तो यहाँ से आपका यंग्स मॉड्यूलस आ गया। चेंज इन डाया, अब चेंज इन डाया कितना हुआ है, मतलब कि आपके जो व्यास है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/m लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, जैसा पॉइजन्स रेशियो बताता है। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब कि अनुदैर्ध्य विकृति और पार्श्व विकृति का जो आपका रेशियो है उसे हम क्या कहते हैं, पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पर से हमने m नीचे लिया है और ED ऊपर ले गए, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो फॉर्मूलों में हमने पुट करे वैल्यू, तो यहाँ से जो हमने ED है उसे del_D/d लिख दिया। अगर उसे हम चेंज करना चाहें किस फॉर्म में, डेल्टा के फॉर्म में, तो डेल्टा D क्या हो गया आपका, चेंज इन डाया। ऑब्वियस सी बात है, चेंज इन डाया अपॉन ओरिजिनल डाया, यही तो होता है स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आपका जो विकृति होती है वो क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसने ED को इसने चेंज कर दिया, ED डेल्टा D/d। तो डेल्टा D क्या है, चेंज इन लेंथ, मतलब कि उसकी डाया में कितना परिवर्तन हुआ, चेंज इन डाया। तो डेल D बराबर, इधर इसने लेटरल स्ट्रेन इंटू D करा अपॉन m करा, तो इसने वैल्यू पुट करी यहाँ पर से, तो आपके चेंज इन डाया कितना आ गया 4.775 × 10⁻³ mm। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।